अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल बलोच और आप देख रहे हैं सब रंग टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्तान के वाटर जो वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। ये पाकिस्तान में अपनी तर्ज का वाहिद प्लांट है और आपको जब इसके बारे में मैं बताऊंगा तो आपको यकीनन हैरत भी होगी और ख़ुशी भी होगी कि पाकिस्तान में इस लेवल पे भी काम किया जा रहा है। पहले हम क्या करते रहे हैं ये भी मैं आप के गोश गुजार करूंगा। दोस्तों, ये मैं आपको इस जो वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये सामने जो सारा ही आपको पानी नज़र आ रहा है ये वेस्टेड पानी है और ये जो है ये देखें, ये पानी जो पूरे मुल्तान का वेस्ट वाटर है वो ये इस नाले के ज़रिए इस जगह पे पहुंच रहा है और इस जगह पे ये इकट्ठा होता है और उसके बाद ये देखें, ये एक लाइन जा रही है। ये पानी जो है ये देखें, ये इस तरह ये पानी जो है एक लाइन जो है वो सीधा आगे की तरफ निकल जाती है और ये इसी तरह इसी जो पॉइंट पे एक और लाइन बनाई गई है, ये आपको नज़र आ रही है। ये इस तरह ये आगे निकल जाती है और ये जो वेस्ट वाटर है उसको मुख्तलिफ़ जो ज़मीन के कतात बने हुए हैं ये आपके सामने उसमें तकसीम कर देती है। एक्चुअली इसकी जो कहानी है या इसके बारे में मैं आपको बता दूं वो ये है कि जितना भी मुल्तान का वेस्ट वाटर है वो पहले हम ये करते थे कि वो सारे का सारा वेस्ट वाटर हम डायरेक्ट दरियाए चनाब के अंदर डाल देते थे। उससे ये हुआ कि एक लंबा अरसा हम वो वेस्ट वाटर जो है दरिया में डालते रहे और उसकी वजह से बाद में एक स्टडी की गई तो पता चला कि दरिया के अंदर जो दरियाई मखलूक है उसकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और बहुत सारी मछलियों की जो वो सामने है। जिसके बाद ये परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में प्लान बने कि जो जितने भी शहर हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े उन सब के जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके जो है वो दरियाओं में डाला जाए। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन मंजूर किया और उस लोन के मंजूर होने के बाद ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं ये बनने शुरू हुए। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये तकरीबन आप देखें ये बहुत बड़ा प्लांट है और ये 40 एकड़ पर मुहित है। 40 एकड़ पे आप देखें कि इसी तरह जितना भी मुल्तान का पानी वेस्ट वाटर आता है वो 40 एकड़ पे हर खेत में छोड़ दिया जाता है। एक खेत टाइप एक 40 एकड़ को इन्होंने तकसीम किया हुआ है और उस खेत में जो इस पानी के अंदर कसाफ़तें होती हैं वो उस खेत में रह जाती हैं और बाकी जो पानी बचता है वो फिर दरिया के अंदर भेजा जाता है। तो इस तरह इस पानी को ट्रीट किया जाता है। बहरहाल ये मैं आपको बता रहा था कि ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये मंजूर हुआ था और तकरीबन 10 साल लगे हैं इसको मुकम्मल होने में। और इससे ये ज़रूर हुआ है कि हम अपना अब जो पानी है वेस्ट वाटर है वो हम बजाय ये कि सीधा दरिया में डालने के उसको हम ट्रीट कर लेते हैं और ये आलमी स्टैंडर्ड्स के भी मुताबिक है और दुनिया भर के जितने जदीद शहर हैं वहाँ इसी तरह ही हो रहा है कि जो उनका वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है ताकि जो दरियाई ज़िंदगी है, दरियाई मखलूक़ात हैं, उनकी ज़िंदगी पे कोई ज़्यादा जो है डेंजरस असरात ना पड़ें। इससे पहले बहुत सारी जो हमारी स्पीशीज़ हैं वो इस हवाले से उनकी ब्रीडिंग के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से ये देखने में आया है कि उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत ज़बरदस्त यानी कि हुकूमत का फ़ैसला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फ़ंडिंग है और इससे अब ये हुआ है कि अब जो मुल्तान का वेस्ट वाटर है वो ट्रीट होके दरियाए चनाब में जा रहा है। इसका प्लान ये भी था कि इसमें जो इसकी कसाफ़तें ज़मीन पे बैठेंगी उसको निकाल के खुश्क करके फिर खाद की शक्ल में उसको पैकेटों में बंद करके फ़रोख्त किया जाएगा और उससे एक इसकी आमदन का भी ज़रिया बनेगा। क्योंकि बड़े शहरों में जो इस तरह की खाद होती है उसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है, फूल वगैरह और इस तरह की चीज़ें डेवलप करने के लिए या उनको पैदा करने के लिए। दोस्तों, मुल्तान का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है
बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप मुल्तान में आएँ तो इसको विज़िट करें और देखें तो आपको यकीनन अच्छा लगेगा कि हम भी अब जदीद दौर में दाखिल हो गए हैं और जदीद दुनिया की जो चीज़ें हैं वो हम तक भी पहुंच रही हैं और हम भी अपने माहौल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें अपने माहौल को बेहतर करने की कोशिश करनी भी चाहिए ताकि हम अपने आने वाली नस्लों को एक अच्छा और ख़ूबसूरत जो है माहौल दे सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।